हाँ दोस्तों दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी ठीक है दोस्तों, बीपीएससी टीचर का दोस्तों हम लोग जो है ये सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये दोस्तों ये सेट का पिन टेस्टिंग होने वाला है। बीपीएससी सेट नंबर 20 है दोस्तों। 19 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए दोस्तों, अपने एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपसे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। यदि आप बीपीएससी टीचर बिहार डीएलएड बीपीएससी 71 ठीक है, और उसके बाद बीएसएससी सीजीएल बीएसएससी इंटर लेवल बिहार पुलिस चालक ड्राइवर बीएसएससी परिचारी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपके दोस्त के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जाइए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये PYQ है, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है हेल्ड ऑन 20/7/2024 को ये हुआ था। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को लगाएंगे और अपना आंसर देंगे। ठीक है, देखिए तो ये पैसेज दिया गया, पैसेज को हम लोग केयरफुली पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसे आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली। रिसर्च शो दैट ओनली 7% ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू वर्ड्स। द रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस प्रोसेस take place through body language, eye contact and the various signals words cannot convey. A person should be sensitive enough to understand to how the communication is being received and processed. All communication should be sensitive to eye movement, posture and gesture। ठीक है, उसका स्किन कलर, ब्रीदिंग रेट एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू बी अंडरस्टूड कम्प्लीटली। ठीक है, तो दोस्तों हमने अच्छा से पढ़ लिया, अब इसको वन बाय वन करके आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए वर्ड कम्युनिकेट जस्ट डैंस पर्सन, याद रखिएगा ऑप्शन B7। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज, याद रखिएगा ऑप्शन A बॉडी एंड पर्सन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड, तो याद रखिएगा ऑप्शन D मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव देखिए दोस्तों, आइस मूवमेंट भी था, ब्रीदिंग रेट भी था और बॉडी लैंग्वेज भी था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विच आर द टू काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है द पैसेज इज अबाउट, तो याद रखिएगा ऑप्शन B, याद रखिए दोस्तों ऑप्शन B नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक है दोस्तों, यहाँ पे हैड B डांस पंक्चुएशन B वुड हैव डांस द ट्रेन, तो याद रखिए ऑप्शन A बीन कॉफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है देखिए यू कैंट डांस विद अदर पीपल, तो याद रखिएगा ऑप्शन E नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सिंस सी इज अ डांस सी हैज़ टू टॉक ए लॉट, याद रखिएगा ऑप्शन C रेडियो जॉकी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे हिंदी का दोस्तों यहाँ पे है गद्यांश, इस गद्यांश को आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। देखिए राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए एक भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए जो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। ठीक है, जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया
पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव में आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति, ठीक है, हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था की अवस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल या आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय में किया जाता था, आज लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या सीखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उससे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, आज हम अपने भारतीय आदेशों का परित्याग करके पश्चिमी के अंधानुकरण को प्रगति मान रहे हैं। ठीक है, इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसका गधांश के एक एक करके आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, तो क्या लाभकारी हो सकते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन सी उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, तो क्या राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा, तो ऑप्शन डी चरित्रवान व्यक्ति। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, तो किसको परम आवश्यकता है, तो ऑप्शन डी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है, तो क्या प्रथम सोपान, ऑप्शन ए भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीयता के प्रति हीन भावना के कारण, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट में कहा देखिए दोस्तों फिर दूसरा एक गद्यांश है और इस गद्यांश को ही पढ़ना होगा तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। देखिए विकास क्रम में वस्तुतः हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, और मनुष्यता हमारे युगांतर के अनवरत अध्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि है। इसी से हम अपने पूर्व स्वप्न के लिए, सामंजस्यपूर्ण आदर्श के लिए और उदात्त भावनाओं के लिए प्राण की बाजी लगा रहे हैं। जब हमसे ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती तब हम एक मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए न किसी पराक्रम की आवश्यकता है और न साधन की। हम अपने शरीर को निश्चेष्ट छोड़कर हिमालय के शिखर से पाताल की गहराई तक सहज ही लुढ़कते चले आ रहे हैं, परंतु उसे ऊंचाई के सहस्र अंशों तक पहुंचने में हमारे पांव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों इसको वन बाय वन करके आंसर देते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं, तो कब लौट चलते हैं, ऑप्शन ए जब वह सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पूरे अवतरण का सारांश है कि, तो क्या सारांश है, ऑप्शन ओ मनुष्य पशुता से बढ़कर है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि, याद रखें ऑप्शन डी युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है, ठीक है, लेखक कहना चाहता है कि, तो लेखक क्या कहना चाहता है, ऑप्शन ए मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखें यहाँ पे देखिए अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो अवतरण क्या शीर्षक होगा, तो ऑप्शन डी पशुता बनाम मनुष्यता। ठीक है, उसके गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोकित का सही अर्थ है, तो इसका क्या है, याद रखिएगा ऑप्शन डी सिद्धांतहीन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी
सर्वनाम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है र का विवरण है। तो र का विवरण कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है वत्सर्य, वत्सर, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। देखिए साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में, तो सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है प्रत्ययन के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है पार्श्विक, पार्श्विक, ठीक है। निराकार में उपसर्ग है, तो उपसर्ग कौन सा था? ऑप्शन ए नीर, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मैंने आम ले लिए हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यति, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों जनरल स्टडीज से क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी धुमाड़े बाती मुख, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ से मैथ है, ठीक है, ये मैथ है और मैथ को छोड़ करके फिर हम लोग यहाँ ये करेंगे। देखिए किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके देखिए ये भी ठंडे खून का है, ये भी ठंडा है, ये भी ठंडा है, ठीक है, इसीलिए गर्म खून का इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गर्म खून का यदि बोलेगा दोस्तों तो वार्म ब्लडेड में कौन सा आ जाएगा? इंसान आ जाएगा, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, तो कब प्रकाशित किया था? ऑप्शन बी 1882 में, ठीक है। सूखी बर्फ है तो कौन सा है? याद रखिए ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो किसको दी जाती है? तो ऑप्शन बी संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया है देखिए कि लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ओपेनहाइमर, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं, तो याद रखिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मीथेन, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए 5.5 घंटा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए चीर के जंगल, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट है 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है, तो किससे? याद रखिएगा ऑप्शन सी वातावरण से संबंधित जन जागरूकता, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? याद रखिएगा ऑप्शन बी भ्रंशमूलक भूकंप, ठीक है।
उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो कौन था? देखिए ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है, देखिए दोस्तों ये मैथ का है तो मैथ को छोड़ देते हैं। उसका देखिए यहाँ पे शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए केरल, ठीक है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो अम्लीय वर्षा के लिए क्या प्रदूषक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 SO2, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संघ इकाई नो डरमेटा के लिए क्या सतह है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसके लिए उपयुक्त में से एक से अधिक है। देखिए दोस्तों इसमें कहा गया त्रिस्तरीय, यह त्रिस्तरीय, इनमें सिलोमिक गुहा होती है, ये सही है, ठीक है। इसमें विशिष्ट जल संवहन तंत्र नाल होता है, ये भी सही है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है, ये भी सही है। तो इसका सारे सही हो जाएगा, इसलिए इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सा? याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक भी नहीं, कोई भी नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों ये भी नाभिकीय पारंपरिक है, ये भी पारंपरिक, ये भी पारंपरिक है, तो नवीकरणीय नहीं है कोई भी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों उस समय जो है फौजल अली भी थे, ठीक है, राज्य पुनर्गठन के सदस्य थे, ठीक है। उसका KM पनिकर भी थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे, ठीक है। ये भी थे और ये भी थे, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लैक्रीमल, ठीक है, लैक्रीमल, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, तो इसमें विषम कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सहारनपुर। मुंबई या कोलकाता विषम नहीं है, ठीक है, ये कहीं की राजधानी है, ठीक है, लेकिन ये एक शहर का नाम है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ जो है ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग को हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो है ये क्वेश्चन है तो इसमें करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य वर्णित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजेगा इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन सी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? याद रखिएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन ए ऑफशोर, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए कहा गया है वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहत्तम उच्च स्रोत है, तो क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दोस्तों ये मैथ है तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? याद रखिए ऑप्शन सी मदन लाल ढींगरा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ऑपरेशन बर्गा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संसाधनीय समर्थन प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग को हम लोग छोड़ देते हैं। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वायुमंडल अपने अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो किससे प्राप्त करती है? देखिए ऑप्शन है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा पहले विज्ञापन, ठीक है, उसके बाद आवेदन, उसके बाद हो जाएगा साक्षात्कार, उसके बाद हो जाएगा चयन, उसके बाद नियुक्ति। तो इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन सी
फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए दोस्तों ये जो है ये रीजनिंग है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये भी रीजनिंग है तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ ये नहीं है। निम्न में से राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भगवान महावीर बिहार यही सुलेमित नहीं है, ठीक है। सुलेमित नहीं है तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए देखो ये रीजनिंग है तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बंगाल विभाजन को किसके द्वारा वापस लिया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सोनार तकनीक का प्रयोग होता है तो किसमें होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो जैसे कि समुद्र की गहराई पता लगाना ये तो होता है, पानी के नीचे पहाड़ियों को पता नहीं ये भी सही है, हिमसरों को पता लगाना ये भी सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये तीनों है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार से में से एक बीमारी का संबंध डस से है। तो याद रखिएगा बीमारी का संबंध दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी स्वच्छता से। यदि स्वच्छता रखेंगे तो बीमारियां कम होगी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे ये मैथ है तो इसको छोड़ देते हैं। उसको देखिए यहाँ पे कहा गया कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा इसमें से कोई नहीं था क्योंकि ये इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये रीजनिंग है तो इसको छोड़ देते हैं। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के नए संसद भवन में संसदों निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। याद रखिएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए मृदा पलवार करना संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसे देखिए दोस्तों खरपतवार बढ़ने से रोकना ये भी सही है, मृदा की उर्वरता स्वास्थ्य की बढ़ोतरी ये भी सही है, मृदा की नमी बनाए रखना ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मैथ है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है देखिए देश में मतदाता सत्यापित दस्तावेज कागज लेखा परीक्षण विचारण VVPAT निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 2013, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए। तो याद रखिए ऑप्शन 1 नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी सिलियरी मसल्स, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये रीजनिंग है तो रीजनिंग को हटा देंगे। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हुगली, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसको हटा देंगे ये भी रीजनिंग है। उसके बाद दोस्तों ये क्या है ये मैथ है दोस्तों तो इसको हटा देते हैं। ये भी रीजनिंग है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पीर पंजाब जास्कर लद्दाख काराकोरम, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी विद्युत बल्ब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक ना, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी 95। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आदित्य L1 लैंग्वेज 1 ग्रेवेज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था। इसमें 7 पेलोड लगे हुए थे। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ था। आदित्य L1 में विजिबल एनिमेशन लाइन कोरोना ग्राफ प्रतिदिन
1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। ठीक है, याद रखें दोस्तों, इसमें से सारे सही है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ ये रीजनिंग है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये मैथ है, उसके बाद ये देखिए ये है शीत ऋतु में। देखिए शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण है, तो क्या कारण है? तो याद रखिए ऑप्शन 1 लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग को हटा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, तो क्या उत्तम विधि है? याद रखिए ऑप्शन बी वन रोपण। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये भी दोस्तों रीजनिंग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 को से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री कितने लोग रहे हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 23 लोग। ठीक है, ये रीजनिंग नहीं था दोस्तों, ये जीके ही था। ठीक है, 23 लोग। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ये मैथ है, तो मैथ को हटा देंगे। उसके बाद देखिए रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में कौन सा तथ्य उजागर हुआ? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, जैसे उच्च जातियाँ 15.52% है, अनुसूचित जनजाति 21.33% है। ठीक है, पिछड़ी जाति 63.14% उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था, तो कब हुआ था? ऑप्शन ए 1945 में। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये मैथ है, तो मैथ को हटा देंगे। ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग को हटा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 जनवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया था, उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? याद रखें ऑप्शन सी धर्म गार्जियन 2024। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये मैथ है, तो मैथ को हटा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है कि पद्मश्री उषा किरण देखिए दोस्तों पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियाँ हैं, तो क्या उपलब्धियाँ हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देखिए जैसे इसमें हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 सही है। उसका मैथिली कांचिल बसी बास ये भी सही है। हिंदी अनुत्तर पथ ये भी सही है। तो चलिए तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा है निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे 73वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए? याद रखिएगा ऑप्शन ए पी नरसिम्हा राव। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन ए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है, उसका लाइकेंस में शैवाल और कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सहोपकारिता। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए मैथ है तो इसको हटा देंगे। देखिए यहाँ पे कहा कौन से लक्षण किसी पादप के को जलोदित बनाते हैं? याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत में भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वाहनों के साइडों में ट्रैफिक सिग्नल के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? याद रखिएगा ऑप्शन बी समतल। ठीक है, देखिए दोस्तों भारतवर्ष और उसके पड़ोसियों के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है। सही है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृष्टि निश्चय परिणाम है। सही है। भारत के गुट निरपेक्ष आंदोलनों के संस्थापक में से एक है। तो सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा ऑप्शन ए सुरु नदी। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये मैथ है तो मैथ को छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लाल बहादुर
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों और उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सामाजिक आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी, तो ये भी सही 1965 में पाकिस्तान युद्ध, और दक्षिण में हिंदी विरोध, तो दक्षिण में हिंदी विरोध, और उसके बाद देखिए दोस्तों दक्षिण में हिंदी विरोध, यानी कि ये सारे सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि किन देशों की आंतरिक एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी तुर्की, स्वीडन, इटली। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है, एसपीएम का से तात्पर्य है? तो याद रखिए ऑप्शन बी निलंबित कणिका तत्व। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो खाद्य श्रृंखला है तो ऑप्शन ए घास, हिरण, बाघ। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में वाहनियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पटना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? याद रखिए ऑप्शन बी दिल्ली में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन ए 1991 के पश्चात। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो कहाँ तक सीमित है? ऑप्शन सी शहरी शिक्षित वर्ग। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे है ये रीजनिंग है तो इसको छोड़ देंगे। उसका देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 को मणिपुर जाति हिंसा महत्वपूर्ण कारण था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मतई समुदाय को हिस्सेदारी दिया जाना, ये सही है। मतई समुदाय के पास जंगलों की कमी, मतई समुदाय में जनजातीय दर्जा, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही था। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दोस्तों इसमें जो है 1 और 3 सही है, सी सही है, बी गलत हो जाएगा क्योंकि डी उपयुक्त में से एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी है उपयुक्त में से एक से अधिक क्योंकि 2 ए और सी सही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, बी इसमें सही नहीं है। देखिए यहाँ पे कहा गया हमारे राष्ट्र में मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीति प्रवृत्ति को भारत में निम्न, ठीक है, भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मैथ है, मैथ को छोड़ देंगे। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? याद रखिएगा ऑप्शन बी सुदर्शन सेतु। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? याद रखिए ऑप्शन सी उत्पादक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? तो याद रखिए ऑप्शन बी सिरका। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो किसके साथ? याद रखिए ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? याद रखिए ऑप्शन बी सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ये तो मैथ है तो मैथ को हटा देंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन ने ठीक है भारत न्यायपालिका संसद के अधीन बना दिया? तो याद रखिए ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ताइवान। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तिरछे छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए सवाना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों ये मैथ है तो मैथ को छोड़ देंगे। उसका देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य
कि हमारे भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो किसको अनुमति देता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, जैसे कुछ मूल अधिकार रखने की, ठीक है, निर्णय निर्माण की भागीदारी, अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारत किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है। याद रखिए ऑप्शन बी, मिजोरम, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, उल्टे और सीधे दोनों प्रकार की पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए संख्या का पिरामिड, ऑप्शन बी जीव भार का पिरामिड, ठीक है। और उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 21.8 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अपना जो सेट था इसको हम लोगों ने समझ के और आराम से किया, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।